आयुष राहुल को भी वही तकनीक से हराना चाहता था, तो फिर वही तकनीक इस्तेमाल करने लगा। तो राहुल उसे देखकर हंस रहा था और वहां मौजूद राहुल के फैन चाहते थे कि यह फाइट राहुल ही जीते। तब आयुष बोला, मैं पीछे हटने वाले में से नहीं हूँ, मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकता। तब वहां मौजूद राहुल की साथी ने कहा, राहुल इसे हरा दो। फाइट के हलचल ने सबका अपना तरफ ध्यान खींच लिया। तब वहां बैठे इमरान ने कहा, इन दोनों के बीच फाइट होता देखकर मजा आएगा। इमरान का फाइटिंग स्किल का जवाब नहीं था। इमरान वहां मौजूद बहुत से स्टूडेंट को चुटकियों में हरा सकता था। फिर राहुल बेरुखी से बोला, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मैं भी देखता हूँ तुझ में कितना दम है। इतना बोलकर जैसे ही फाइट स्टार्ट हुआ, तब राहुल अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए बोला, फ्लाइंग बिन फिश टेक्निक। राहुल अभी बहुत गुस्से में था। उसे अपनी पूरी ताकत से आयुष पर अटैक किया और वह अटैक इतना खतरनाक था कि न चाहते हुए आयुष को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। राहुल की ताकत से सब वाकिफ थे। उसने बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट को हराया था और अब उसका शिकार आयुष था। सबकी नज़र आयुष पर ही थी। वह लोग देखना चाहते थे कि वह राहुल के सामने टिक पाएगा या नहीं। और आयुष ने 2 कदम पीछे हटाना उसका हार मानना नहीं था। वह बस खुद को हमले के लिए तैयार कर रहा था। और आयुष ने फ्लाइंग मेटल फिस्ट का इस्तेमाल करके राहुल पर एक जोरदार पंच मारी। आयुष की रफ्तार देखकर सभी लोग वहां हैरान हो गए। यह तो फ्लाइंग मेटल फिस्ट तकनीक है। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि आयुष अभी भी यह तकनीक इस्तेमाल कर रहा है। अब राहुल का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया था। वह किसी भी हाल में आयुष को सबक सिखाना चाहता था और अपनी दांत मिसमिसाते हुए बोला, अगर हिम्मत है तो अब की बार मेरा अटैक से बच के दिखाओ। और फिर वह लगातार उस पर हमला करने लगा। तब यह सब देखकर आयुष के अकेडमी के स्टूडेंट हैरान हो गए। ऑरेंज बेल्ट का कोई होनहार स्टूडेंट राहुल की इस अटैक से खुद को बचाने में नाकामयाब हो जाते थे। तब वहां मौजूद एक जज ने कहा, मानना पड़ेगा, राहुल ने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। वह अभी फ्लाइंग बिन टेक्निक का लो लेवल परफॉर्म की है। तुमको हारना ही होगा, राहुल आयुष पर अटैक करते हुए कहा। लेकिन राहुल अपनी सबसे बेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके भी आयुष को हरा नहीं पा रहा था। और अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसके लिए बहुत शर्म की बात होगी। और यहाँ राहुल गुस्से से आग बबूला हो रहा था और वहीं दूसरी तरफ आयुष बहुत शांति से उसके हर अटैक से खुद को बचा लेता था। लेकिन अब आयुष की बारी थी उस पर अटैक करने की। फिर आयुष ने अपना इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके राहुल पर अटैक किया, जिसकी वजह से राहुल 2 कदम पीछे लड़खड़ाने लगा। और आयुष का अटैक इतना खतरनाक था कि राहुल का पूरा शरीर कांपने लगा था। उसका हाथ पैर सुन पड़ने लगा था। तो राहुल धीमी आवाज में बड़बड़ाया, ऐसा कैसे हो सकता है। राहुल को लग रहा था कि वह आयुष को एक ही अटैक में हरा देगा, लेकिन आयुष ने बड़े आसानी से उसके हर अटैक से खुद को बचा लिया था। अब वहां मौजूद सभी लोग आयुष की ताकत का देखकर हैरान हो गए। लेकिन राहुल इतने लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, इसीलिए उसने आयुष को मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो मेरे हर अटैक से बच गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और इतना बोलकर वह आयुष पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन इस बार भी आयुष ने अपना इनर स्ट्रेंथ से उसे रोक दिया। तब जज हैरान होकर कहा, यह एक कोर रैंक मार्शल आर्ट है, इसे एक ऑरेंज बेल्ट स्टूडेंट कैसे परफॉर्म कर सकता है। और पहली बार राहुल की बात से सब लोगों को लग रहा था कि आयुष की किस्मत सच में उसका साथ दे रही है। लेकिन हर बार जब राहुल आयुष से असफल हो रहा था तो सब लोग हैरान हो गए। सब लोग यही सोच रहे थे कि आयुष ऐसा कैसे कर पा रहा है। और अगर 2 ऑरेंज बेल्ट के बीच यह मुकाबला होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन राहुल जैसे ग्रीन बेल्ट वाले स्टूडेंट को आयुष से हारता हुआ देखकर सब लोग दंग रह गए। लेकिन यहाँ राहुल हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने आयुष को हराने के लिए फिर से एड़ी तक बल लगा लिया था। तब जज के बगल बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, जिसकी दाढ़ी पक चुकी थी। वह देखने में करीब 45 साल का था। उसने आयुष को देखते हुए कहा, यह लड़का अपनी स्किल में परफेक्ट है। तब दूसरे जज ने कहा, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और बाकी जज भी आयुष का फाइटिंग स्किल देखकर खुश थे। तब तीसरा जज ने कहा, आयुष इस तकनीक में माहिर हो चुका है, जिसे इस तकनीक को पीक लेवल भी कहा जाता है। तब पहले जज ने मुस्कुराते हुए कहा, आयुष का मूव्स बिल्कुल परफेक्ट है। तब सुनकर दूसरे जज शशांत ने कहा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक ग्रीन बेल्ट वाले स्टूडेंट पर ऑरेंज बेल्ट वाला स्टूडेंट कैसे भारी पड़ सकता है। तब सफ़ेद दाढ़ी वाले जज ने कहा, आयुष की बॉडी लैंग्वेज, उसकी इनर स्ट्रेंथ और उसका रिएक्शन स्पीड और मूव्स को देखकर लगता है कि वह अपनी सूझबूझ से हायर बेल्ट वाले स्टूडेंट को भी हरा सकता है। यह एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट का निशानी है। और यहाँ आयुष राहुल पर लगातार अटैक करते हुए चले जा रहा था। तब भीड़ में मौजूद लड़के ने कहा, आयुष की स्पीड तो देखो। और अब सभी लोगों को नज़र आयुष पर ही थी। आयुष मेटल फिस्ट के साथ इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके राहुल पर लगातार अटैक करते जा रहा था और राहुल को खुद को संभालने का मौका नहीं दे रहा था। फिर आयुष ने राहुल पर राइट चेस्ट पर एक जोरदार पंच मारा। राहुल चिल्लाते हुए बोला। इसके बाद आयुष ने उसके चेहरे पर एक पंच मारा और राहुल की कुछ देर तक आंखें के सामने अंधेरा छा गया और वह देखते ही देखते जमीन पर गिर गया। तब रिजल्ट सबके सामने था। आयुष ने राहुल को हरा दिया था। तब जज ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, इस मुकाबले का विनर है आयुष। तब यह सुनकर आयुष के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अब वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट उसके बारे में बात करने लगे थे। आयुष तो बहुत ही स्ट्रांग है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उसने राहुल जैसे अपोनेंट को बड़े आसानी से हरा दिया। इस वक्त अंशु, विनीत और आदर्श बड़ी बड़ी आंखें करके आयुष को देखे जा रहे थे और यहाँ राहुल किसी से नज़र नहीं मिला पा रहा था क्योंकि वह बहुत बुरी तरह से हार गया था। और दूसरी तरफ आयुष खड़ा होकर मन ही मन बड़बड़ाया, मैं इस तकनीक में परफेक्ट हो गया हूँ। जब संजय सर ने मेटल फिस्ट का डेमो दिया था तो मैं उनकी बात और बॉडी लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझ रहा था, तभी मैं यह तकनीक सीखने में कामयाब हो पाया हूँ। तब जज ने कहा, लगता है आयुष सबके लिए अपोनेंट है। तभी शशांक ने विनीत की ओर देखते हुए कहा, आज चाहे जितना टॉप अपोनेंट क्यों ना हो, मेरे बेटे विनीत के सामने नहीं टिक पाएगा। तब दूसरा जज शशांक को हैरान होकर देखने लगा। वह नहीं जानता था कि विनीत शशांक अग्रवाल का बेटा है। मुझे मेरे बेटे विनीत पर पूरा भरोसा है कि वह आयुष को भी हरा देगा और आयुष को देखकर लग रहा है कि वह यही तकनीक सीखने में अपना सारा वक्त निकाल दिया है। और ऐसे में बाकी टेक्निक का क्या होगा? अगर उसे और कोई टेक्निक परफॉर्म करनी हो तो शायद आयुष उसमें हार जाए। और यहाँ विनीत भी आयुष को देखते हुए घूर रहा था। आयुष ग्रुप 1 में था। उसने बड़ी आसानी से सबको हरा दिया था। अब राहुल को हराने के बाद उसका कोई अपोनेंट नहीं बचा था। उसकी ताकत देखकर सब पीछे हट चुके थे और आयुष अब सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया था। और दूसरी तरफ विनीत ने अपने अपोनेंट को बहुत आसानी से हरा रहा था। उन टॉप 10 ग्रुप में से केवल टॉप 10 स्टूडेंट सेकंड राउंड के लिए पहुंचने वाले थे और सेकंड राउंड में अब विनीत का नाम भी जुड़ चुका था। और आयुष ने कोने में बैठकर इधर उधर देखते हुए बोला, न जाने अब सेकंड राउंड में मेरा सामना किससे होगा। सेकंड राउंड में विनीत ऐसा पहला लड़का था जिसकी स्पोर्ट तकनीक सबसे फास्ट थी। इससे पहले अपोनेंट विनीत पर हमला करता वह उससे पहले से हरा देता था। फिर आयुष धीमी आवाज में बोला, सेकंड स्टेज पर मेरा अपोनेंट अंशु, अंकुल और विनीत से होगा।
वह जानता था कि वहाँ मौजूद अपोनेंट में से वह 3 सबसे स्ट्रॉन्ग है और अंकुल की उम्र आयुष से बहुत ज़्यादा था और तो और वहाँ देखने में भी आयुष से स्ट्रॉन्ग लग रहा था। और यहाँ थर्ड ग्रुप में अंकुल अपने अपोनेंट से फाइट कर रहा था। रिवर्स फिस्ट टेक्निक, उसके अपोनेंट ने इतना बोलकर अंकुल पर अटैक किया, लेकिन अंकुल अपनी जगह से हिला भी नहीं। यह देखकर उसके अपोनेंट का पसीना छूटने लगा और आयुष भी हैरान होकर अंकुल को देख रहा था। वह जानता था कि अंकुल को हराना आसान नहीं है। जहां दूसरी तरफ विनीत अपनी तकनीक से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और वहीं अंकुल अपने अपोनेंट को थका थका कर अटैक कर रहा था और अंशु बड़े प्यार से अपने अपोनेंट को एक ही पल में हरा देती थी। उसके सभी मूव्स बहुत स्मूथ थे और अंशु भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और उसे देखकर दूसरे शहर से आए हुए मार्शल आर्टिस्ट उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। तब दूसरे शहर से आए हुए लड़के ने अंशु को और देखते हुए कहा, यह लड़की कौन है? यह इतनी छोटी उम्र में हाई लेवल के मार्शल आर्ट टेक्निक इस्तेमाल कर रही है और यह कितनी खूबसूरत है। दूसरा लड़का अंशु की ओर अट्रैक्ट होके बोला। फिर वहाँ मौजूद एक लड़के ने कहा, देखना आगे आने वाले 2 साल में यह कितने आगे पहुँच जाएगी। क्या ऐसे ही अंशु जीत जाएगी और कौन होगा आयुष का अपोनेंट? यह सब जानने के लिए आप हमारे चैनल हॉरर लाइव से जुड़े रहें।